नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश अति शिक्षक भर्ती को लेकर आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि क्या सर गेस्ट टीचर की थर्ड काउंसलिंग होगी या फिर नहीं होगी। इसके साथ साथ अभी जो आपकी सेकंड काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग कराई गई थी उसमें मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को स्कूल अलॉट कर दिए गए हैं और आप लोगों ने अपने अपने स्कूल देख लिए हैं। लेकिन स्कूल अलॉट होने के बाद ज्वाइनिंग में कई सारे लोगों को समस्याएं आ रही हैं, तो इन सब के बारे में एक एक करके आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें सेकंड काउंसलिंग ज्वाइनिंग को लेकर कि क्या समस्याएं आ रही हैं और आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर अभी आपको जो आदेश दिया गया है कि आप लोग शाला प्रभारी को 16 तारीख से 19 तारीख तक अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और 18 से 20 तक उसका परीक्षण या फिर उसे आप लोग शाला प्रभारी से अप्रूव करा सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों के ऐसे भी कमेंट देखने मिलते हैं कि सर अगर हम लोग घर से अपने रिक्वेस्ट को सेंड कर दें तो क्या हमें स्कूल जाना पड़ेगा या फिर नहीं जाना पड़ेगा, क्या ऑटोमेटिक वहाँ से अप्रूव हो जाएगी या नहीं होगी। तो आप लोग ये गलती ना करें। जैसे आप लोग अपनी आईडी से रिक्वेस्ट सेंड कर दें उसके बाद आप लोग शाला प्रभारी के पास जरूर जाएं। अगर आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया गया है तो आप लोग उनसे जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं और वहां से अपनी रिक्वेस्ट को समय सीमा के अंदर आप एक्सेप्ट कराएं, क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। तो इस बात का आप ध्यान रखें। शाला प्रभारी के एक्सेप्ट करने का आप लोग इंतजार ना करें। आप जाकर स्कूल में कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि हमें आपका स्कूल अलॉट हुआ है और हमने आपकी आईडी पर रिक्वेस्ट सेंड कर दी है, आप उसे अप्रूव कर दीजिए। वहां से आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगी। अब यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों को जो स्कूल अलॉट किए गए हैं उनको अपनी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट सेंड करने में समस्याएं आ रही हैं। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं, आपका स्कूल सामने आ जाता है, फिर वहां से आपको रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ती है। लेकिन कुछ अभ्यर्थियों ने यहाँ पर जैसे क्लिक किया तो उनको इस प्रकार का मैसेज यहाँ पर दिखाई दिया, अप्रूव बाय द स्कूल। तो इन लोग के लगातार कमेंट है कि सर हमने कोई भी रिक्वेस्ट सेंड नहीं की है। जैसे हमने पोर्टल को लॉगिन किया तो वहां पर इस प्रकार का मैसेज हमें दिखाई दे रहा है कि अप्रूव बाय द स्कूल। तो ऐसे अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए या फिर ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करें। तो जिनको भी इस प्रकार का मैसेज दिखाई दे रहा है, अगर आपने रिक्वेस्ट सेंड नहीं की है उसके बाद भी यहाँ पर अप्रूव बाय द स्कूल लिखा है, तो आप लोग एक बार स्कूल जाकर कॉन्टैक्ट जरूर करें और वहाँ के जो शाला प्रभारी है उनको आप सारी कंडीशन बता दें कि हमें जो स्कूल अलॉट हुआ है उसके लिए हमें रिक्वेस्ट सेंड करनी थी, लेकिन ऑटोमेटिक वहाँ पर अप्रूव बाय द स्कूल दिखाई दे रहा है। तो उनकी आईडी पर एक बार आप चेक करें कि क्या वहाँ पर ज्वाइनिंग हुई है या फिर नहीं हुई है, क्योंकि पोर्टल में समस्याओं के चलते हो सकता है कि ऑटोमेटिक आपकी ज्वाइनिंग कर दी गई हो या फिर कोई और दिक्कत आ सकती है। लेकिन आपको एक बार शाला प्रभारी के पास जाकर वहाँ पर उनकी आईडी पर चेक करना है कि क्या वहाँ से आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव किया गया या फिर नहीं किया गया, क्योंकि कई बार पोर्टल में समस्याएं आ जाती हैं। तो अगर आपको रिक्वेस्ट सेंड करने का ऑप्शन नहीं मिला है तो आप लोग शाला प्रभारी से कॉन्टैक्ट करेंगे, उनसे आप पता करें कि क्या उनकी आईडी पर आपकी रिक्वेस्ट पहुंची थी या फिर नहीं पहुंची है। तो वहां पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपकी रिक्वेस्ट सेंड नहीं हुई है और इस प्रकार का मैसेज दिखाई दे रहा है तो आगे चल के डिपार्टमेंट इसको लेकर जरूर कोई ना कोई अपडेट करेगा, या फिर आप लोग शाला प्रभारी को जानकारी दे सकते हैं, वहां से आपकी जानकारी ऊपर तक पहुंच जाएगी। इसके साथ साथ एक काम और करना है आपको, जो महत्वपूर्ण लिंक में आपको कार्यरत अति शिक्षक का ऑप्शन बीच में दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे स्कूल बार। तो जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का पोर्टल यहाँ पर आपका खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो स्कूल अलॉट हुआ है उस स्कूल का आपको डाइस कोड एंटर करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है कि क्या वहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग दिखाई दे रही है या फिर नहीं दिखाई दे रही है। तो इससे भी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर यहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग दिखाई दे रही है इसका मतलब है कि आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। अगर आपको ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट अप्रूव पोर्टल में दिखाई दे रही है तो यहाँ पर जाकर आप जरूर चेक करेंगे। अगर यहाँ पर आपका नाम नहीं है तो आपको शाला प्रभारी से कॉन्टैक्ट करना है, और अगर यहाँ पर आपका नाम भी है तो भी एक बार आप कॉन्टैक्ट कर लेंगे और उनसे सारी चीज़ें आप वेरीफाई कर लें कि आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई है या फिर नहीं हुई है। अगर यहाँ पर कोई भी समस्या है तो उनको आप जानकारी जरूर दें, जिससे आपकी बात ऊपर तक पहुँच सके और डिपार्टमेंट इसको लेकर जरूर कोई ना कोई एक्शन लेगा अगर आपकी जानकारी ऊपर पहुँच जाएगी। और इसकी शिकायत आप लोग भी मेल के माध्यम से डिपार्टमेंट को कर सकते हैं। मेल आईडी आपको पोर्टल पर ही मिल जाएगी, तो उस पर आप स्क्रीनशॉट लेकर जरूर मेल करें कि हमें ऑटोमेटिक यहाँ पर ज्वाइनिंग दिखाई दे रहा है, ना तो हमने रिक्वेस्ट सेंड की है, जिससे वहाँ पर भी इसकी जानकारी लग सके। और जो भी उसमें दिक्कतें हैं, पोर्टल में दिक्कत हो या फिर कोई अन्य दिक्कत हो, तो उसमें सुधार होकर आपको ऑप्शन मिल सके और आप लोग अपनी ज्वाइनिंग वहाँ पर ले सकें। अब यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि क्या गेस्ट टीचर की थर्ड काउंसलिंग होगी या फिर नहीं होगी। तो देखिए, अगर आपके पद खाली बचते हैं तो बिल्कुल थर्ड काउंसलिंग को लेकर आदेश आपका जारी हो सकता है, क्योंकि जो पिछले सत्र में आपकी भर्ती कराई गई थी उसमें भी आपकी 2 से ज़्यादा काउंसलिंग हुई थी। तो यहाँ पर भी संभावना हो सकती है, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो दूर स्कूल मिलने के चलते ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं, तो उन पर दोबारा से आपकी काउंसलिंग करा दी जाती है। तो अगर आपके पद खाली बचते हैं
तो बिल्कुल थर्ड काउंसलिंग होने की संभावना है, लेकिन नाम मात्र के आपके पद होंगे। तो जिन भी अभ्यर्थियों को स्कूल अलॉट नहीं हुए हैं, आप लोग थोड़ा सा वेट करें। जैसे ज्वाइनिंग की प्रक्रिया आपकी 20 तारीख को खत्म हो जाएगी, क्योंकि 20 तारीख तक अप्रूव शाला प्रभारी के द्वारा किया जाना है। उसके बाद आपको अपडेट देखने मिल सकता है, अगर ये डेट आपकी आगे नहीं बढ़ाई जाती है। तो चलिए आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।